A very good afternoon. Today we are starting our next chapter of next unit human resource planning. साइड बाय साइड हम सारी यूनिट्स को कैरी फॉरवर्ड करते हुए चलेंगे. जैसे कल हम MMPC 009 कर रहे थे, ऑल्टरनेटिव डेज पे हम सारे सब्जेक्ट्स लेके चलेंगे. आज MMPC 002 कर रहे हैं. The day after tomorrow we will start our next alternative unit. सो इस वे में सारी यूनिट साथ साथ कवर होती चली जाएंगी. ठीक है, तो चैप्टर 4 में से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको बता रही हूँ जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से आता है. पहला तो ये दे देते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड बेनिफिट्स एंड नीड. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स एट सम एक्सटेंट आ सकता है. बाकी ह्यूमन रिसोर्स जो प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ये इम्पॉर्टेंट है. और एक डिमांड फॉरकास्टिंग और सप्लाई फॉरकास्टिंग, ये दो टॉपिक जो मेन है ये तो आते ही आते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं आती, कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आई अभी तक. रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग परहैप्स इट माइट बी पॉसिबल कि आ जाए, बट जो मेन क्वेश्चन है वो है सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, बेनिफिट्स और उसकी नीड्स. ठीक है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड देन डिमांड्स एंड सप्लाई फॉरकास्टिंग. क्लियर? तो चैप्टर शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, इट इज़ द सिस्टम ऑफ मैचिंग द सप्लाई ऑफ पीपल. मैच करना सप्लाई, कैसे हम सप्लाई कर रहे हैं इंटरनली यानी ये समझते हैं आप, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, एक हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एक हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है. तो इसमें कितने आप रिसोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं, उनको रिक्रूट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं उनके जॉब पर, ये होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. टाइमली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. खत्म होने से पहले, मतलब जैसे कोई क्विट करके जा रहा है, छोड़ के जा रहा है अगर जॉब को, या ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट कर रहा है, तो उससे पहले ही आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, इतनी कि आपके पास जो भी डेफिशिएंसी हो उसको इमीडिएटली आप फुलफिल करने के एबल हों. क्लियर? हाँ, एग्जैक्टली यही. तो इट इज़ द सिस्टम ऑफ मैचिंग एंड सप्लाई ऑफ पीपल इंटरनली एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एंड एक्सटर्नली टू दोज हु. नहीं, ये वाले जो मतलब आप चैप्टर का बोल रहे हो, ये दूसरा चैप्टर है. हाँ, तो हम एंड ऑफ द सेशन जैसे रोज़ होता है हम उसमें FAQ रखेंगे, तभी आप डिस्कस करिएगा. ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम ये वाला डिस्कस करेंगे. देन आई विल क्लोज द सेशन. फिर उसके बाद हम दूसरे उस पर अपने डिस्कशन करेंगे. तो दोज टू बी हायर्ड एंड सर्च्ड फॉर with the openings the organization expects to have over a given time frame. अभी सिर्फ वो सुनेंगे जो अभी जो हमारा चल रहा है. ओके, ऑल्सो रेफर टू एज द वर्कफोर्स प्लानिंग. इसको और क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को और क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स प्लानिंग, पर्सनल प्लानिंग. क्लियर? The long-term success of any organization depends on having the right people in the right jobs at the right time. All organizations engage in human resource planning either formally or informally. Some organizations do a good job and others do poor job. Clear? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग समझ आ गया. नाउ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बी व्यूड एज, इसको कैसे देखते हैं कि फोरसीइंग द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द फ्यूचर सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, और उसकी फ्यूचर सप्लाई करना. ठीक है, फ्यूचर सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. नेक्स्ट है मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स. इन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट बनाना, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान ऑलरेडी बन चुके हैं उनके बीच में नेसेसरी एडजस्टमेंट्स बनाना, ये है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. नेक्स्ट है हमारा फोरसीइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द डेवलपिंग ऑफ द सप्लाई ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मैच द रिक्वायरमेंट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग नेसेसरी चेंजेस इन द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस. सबसे पहले आप क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज करेंगे. नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री करंट ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि उनको संभाल कर रखेंगे. इन्वेंट्री यहाँ वो नहीं है जो आप बोलेंगे कि वेयर हाउस में करेंगे हम उसको स्टोर. नो, इन्वेंट्री मीन्स उनको रिटेन करना, कि रिटेन करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज को. ठीक है, अब हम करेंगे फॉरकास्ट डिमांड. उनकी डिमांड कैसी है, मतलब डिमांड कैसी है, मतलब
हाई डिमांड है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज की, या फिर रिटेनिंग की वजह से हमारे पास क्वाइट सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद हम गैप एस्टिमेट करेंगे कि फ्यूचर में कितनी ज़रूरत है और अभी प्रेजेंट में कितने अवेलेबल हैं, पास्ट में कितने जा चुके हैं। ठीक है, उनमें गैप्स को एस्टिमेट करेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंट प्लान एंड देन मॉनिटर, कंट्रोल एंड फीडबैक। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी में सबसे पहले इंसेप्शन क्या होता है? स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन करते हैं, एंड देन एम्प्लॉय की प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, इंसेप्शन। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट में क्या है? एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करते हैं, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करते हैं और ऑपरेशन डेवलपमेंट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं, मोटिवेशन करते हैं। मोटिवेशन में क्या क्या आता है हमारा? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अभी हमने पढ़ा था ना MMPC 19, दैट इज पूरा फुल फ्लेज बेस्ड ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। लास्ट है हमारा मेंटेनेंस, बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ्टी एंड हेल्थ, कम्युनिकेशन प्रोग्राम, वो ये सब इसमें देखते हैं। ये हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। इट इज़ अ गुड डायग्राम टू मेंटेन इन एग्जामिनेशन, अगर आप चाहते हैं बनाना। सो नेक्स्ट है हमारा कि क्या क्या हमारे इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये हमारा प्रोसेस ही चल रहा है। एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, मैन पावर फोरकास्टिंग, एनालाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई, एस्टिमेटिंग ह्यूमन रिसोर्स गैप्स, जो था हमारा एस्टिमेट गैप्स, एक्शन प्लानिंग, मतलब अब तुम्हें क्या करना है, जो तुम प्लान कर चुके थे उसको अब एक्शन में लेकर आना है। ठीक है। नेक्स्ट, मॉडिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, उसको मॉडिफाई करो। कंट्रोलिंग एंड रिव्यू, कंट्रोल करो और रिव्यू। अब नेक्स्ट मैंने बताया था ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। अब आपको एक्सटर्नल और इंटरनल के नाम से यही समझ आ गया होगा। एक्सटर्नल जब भी आएगा, यानी कि हम करते थे पहले जब हमारा एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल एनालिसिस होता था, तो उसमें हम पेस्टल एनालिसिस करते थे। पेस्टल से कुछ याद आया? हाँ, पॉलिटिकल, हाँ, इकोनॉमिक, फिर था हमारा सोशल, फिर था हमारा टेक्नोलॉजिकल, फिर था हमारा इकोलॉजिकल एंड लीगल। एग्जैक्टली, यू ऑल आर राइट। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या था हमारा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखेंगे, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे फ्यूचर सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स HRS यानी ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। ठीक है। उसके बाद है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स। ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिनेंट्स हैं किसके? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। और इधर हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो सारा कंपनी से रिलेटेड आएगा, जो भी इंटरनल दिक्कत होती हैं, जैसे कि पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनी, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनकी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी ऑफ द कंपनी कि कंपनी की क्या है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स, जॉब एनालिसिस, टाइम हॉरिजन, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कंपनीज प्रोडक्शन ऑपरेशन पॉलिसी एंड ट्रेड यूनियन। अब देखो बेनिफिट्स क्या क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। तो सबसे पहला हमारा टैलेंट मैनेजमेंट, टैलेंट को मैनेज करना। टैलेंट मीन्स नॉट अ पर्सनस टैलेंट, इट इज अबाउट all over the human resources in the department available in an organization is called talent. ओके, हम टैलेंट एक्विजिशन करते हैं ना, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम बंदे को स्किल्स को पकड़ के या उसके टैलेंट को पकड़ के रख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज कॉल्ड कि हम उस पूरे फुल फ्लेज बंदे को ही टैलेंट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा मैनेज ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट। फिर हमारा मिटिगेट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, कोपिंग विद एक्सटर्नल चेंजेस, स्ट्रैटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेन करते हैं उसका, फिर डेवलपमेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं कि वो रिटेन रहे अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं और लेफ्ट ओवर टर्नओवर ज़्यादा ना हो कंपनी में। फिर गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कन्फर्मिटी टू रीजनल कॉम्प्लियंस, अलाइंग द ह्यूमन कैपिटल विद द बिजनेस गोल्स, अलाइन करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो हमने हायर किया है उसको, उसके गोल्स को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को बिजनेस के मिशन और विजन से हम कोरिलेट कर पाए, इतने एबिलिटी हो हम में। ये मैनेजर्स की होती है सबसे पहले तो एबिलिटी। ओके, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम? आगे चले फिर।
ठीक है, स्टेप 1 है हमारा एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट। एनालाइजिंग एनवायरनमेंट मार्क्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि HRP। तो इट इन्वॉल्व्स द स्क्रूटनी बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमें पता है कॉम्पिटिटर्स और लीगल एनवायरनमेंट आएंगे हमारे। इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन आएगा, स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी फैक्टर्स। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिडिक्टिंग लेबर डिमांड्स। प्रिडिक्ट करते हैं लेबर डिमांड्स को। तो प्रिडिक्टिंग लेबर डिमांड्स इज एसेंशियल टू अवॉइड द लेबर शॉर्टेजेस। को किसी भी लेवल की अगर लेबर की शॉर्टेज हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो वो इम्पीड करता है, इम्पीड यानी कि हिंड्रेंस क्रिएट करता है, हिंडर करता है किसको, बिजनेस को एक्सपैंड होने में, उसके प्रोडक्शन में, उसकी सेल्स में। Clear? So various methods are employed to forecast how business needs will influence HR requirements. तो यहाँ दो बेसिक मेथड कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव मेथड्स कौन से हमारे, लाइक द डेल्फी एंड नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स, ये हमारे क्वालिटेटिव हैं। इसका भी फुल फ्लेज है, वो पता है ना, HR फोरकास्टिंग एंड HR सप्लाई वाला, डिमांड फोरकास्टिंग और सप्लाई, इसके बाद वही पढ़ेंगे हम। तो क्वालिटेटिव मेथड कौन कौन सी है, डेल्फी और हमारी नॉमिनल। और जो क्वांटिटेटिव है वो है हमारी ट्रेंड एनालिसिस, रिले ऑन हिस्टोरिकल डाटा टू प्रोजेक्ट फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स। तो दीज मेथड्स ऑल्दो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं लेकिन ये एक इन डेप्थ डिस्कशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आइडिया शेयरिंग अमंग एक्सपर्ट्स। डेल्फी टेक्निक आपको पता है क्या होती है, डेल्फी टेक्निक में होता है कि एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बैठ जाती है, जैसे ये सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो इनको क्या करते हैं, हम एक एक हमारे पास जो हमारा सर्वे है वो इनको पास ऑन करते हैं। उसमें जो है पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग किसके, रिगार्डिंग क्या क्या हमारी जो कंपनी है उसमें चेंजेस होने चाहिए, ठीक है, या फिर अगर इसका चेंज किया तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फ्यूचर में। तो इस टाइप का सर्वे हम इनको पास ऑन करते हैं। ये क्या करते हैं, एक बार फिल कर देते हैं एंड फिर से उसके जो मेन हेड होते हैं उन पार्टी को सेंड कर देते हैं। तो उसके बाद दोबारा से जब सेकेंड राउंड होता है, दोबारा से हमारी कंपनी के जो हेड होते हैं दोबारा से उनको सर्वे न्यू प्रिपेयर करके देते हैं, फिर उनके जो आंसर्स गिवन होते हैं या वो देते हैं हमें सेंड करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि पहले क्या चेंजेस आए थे इनके आंसर्स में और अब सेकेंड राउंड के बाद क्या चेंजेस आए हैं। इज इट क्लियर। ये होता है हमारा डेल्फी टेक्निक, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा वो टॉपिक आएगा। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव समझ आ गया। क्रूशियल स्टेप्स इन ट्रेंड एनालिसिस इंक्लूड सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट बिजनेस फैक्टर्स, प्लॉटिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, कंप्यूटिंग प्रोडक्टिविटी रेशियोज, डिटरमाइनिंग ट्रेंड्स एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्शन। एक्सेसिंग लेबर सप्लाई। एक्सेसिंग लेबर सप्लाई में है कि लेबर सप्लाई असेसमेंट फोकसेस ऑन बोथ इंटरनल एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, क्या हमारे पास अवेलेबल है, एक्सटर्नल पोटेंशियल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज क्रूशियल टू डिटरमाइन द सप्लाई रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल सप्लाईज गिवन है। इसमें इंटरनल में आएगा हमारा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू ये एक हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैक होता है जिसके थ्रू हम हमारे सारे जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनके रेज्यूमेस को हमारी जो कंपनी में वैकेंसीज होती हैं यहाँ रिक्वायरमेंट होती है उससे हम मैच करके देखते हैं। अगर नहीं होता तो ऑटोमेटिकली जो HR डिपार्टमेंट है उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो हमारे रेज्यूमेस को जो आउटफिट होते हैं जो अनफिट हैं हमारी कंपनीज के लिए तो वो ऑटोमेटिकली उनको रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 4 ब्रिजिंग गैप। गैप एनालिसिस को मर्ज कर देते हैं, मर्जेस करते हैं। किस किस को मर्ज करते हैं, लेबर की डिमांड क्या है, सप्लाई की फोरकास्टिंग, ठीक है। तो ये क्रिटिकल प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है कि पोटेंशियल स्किल्स शॉर्टेजेस और सरप्लसेस, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग, ये सिर्फ एक मैं आउट फेज दे रही हूँ, अच्छे से रीड आउट और पढ़ना डीप में आप ही को है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये फेज इंश्योर करता है कि डिसीजन मेड इन द अबव स्टेप्स आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शनेबल प्लान्स, और एक सीक्वेंस में चलते हैं ये सारे इवेंट्स और मोशन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओवरसाइट और इवेल्युएशन। ओवरसाइट और इवेल्युएशन क्या करता है कि मॉनिटर करता है इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लान ओवर टाइम। कोई भी डेविएशन अगर प्लान से उनको समझ आ जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है, उसको गो थ्रू करते टाइम तो करेक्टिव एक्शंस को लिया जाता है जहां भी ज़रूरत है। फीडबैक
from various outcomes is utilized to measure the extent to which human resource objectives have been achieved. Clear? So अभी हमने आज स्टेप्स किए हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, बेनिफिट्स की हैं, डिटर्मिनेंट्स की हैं और इसकी स्ट्रैटेजी की है, और आज हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन की है। कल हम करेंगे हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो इसमें यूज होती हैं, यानी कि डेल्फी, नॉमिनल और भी जो 2-3 हैं, तो उनको कल हम डिस्कस करेंगे। नाउ इट्स टाइम ऑफ आवर डिस्कशन।